आली जनाब दिलबर शाही साहब ने नाते पाक कि जब अशार पढ़े तो कितना आप झूमे। उसके बाद आजम रजा तहसीनी ने पढ़ा और आप उसमें भी खूब झूमे। दोस्तों, ये सबकी बस में नहीं है झूमना, और जितने झूमे हैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो ईमान वाले हैं। इन्होंने पढ़ा और उन्होंने पढ़ा, दोनों में आप मचल गए। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। क्या कोई इंसान मचलता कब है? जब उसके सामने उसकी महबूब की तारीफ की जाए, उसके महबूब की तारीफ की जाए। अच्छा, फिर भी मचलेगा नहीं? क्यों? जिसकी तारीफ की जाए उस महबूब को जब तक कोई देखता नहीं है तब तक उसका दीवाना कोई बनता नहीं है। उसका दीवाना कोई, तो तारीफ करने से भी आप उस वक्त तक झूमते नहीं जब तक जिसकी तारीफ हो उसे आपकी निगाहों ने देखा ना हो। अब कोई पूछे तुम्हारा नबी कैसा था, तो जवाब देना कि सुन सुन, तुम मूर्तियों को देख के भी धर्म परिवर्तन कर लेता है। हमारे नबी तो ऐसे हैं कि 1400 साल बीत गए, हमने देखा नहीं। तुमने अपनी तबीयत से ना जाने कितने मुजस्समे बना दिए, कितने स्टैच्यू बना दिए, फिर भी तेरी रूह को करार ना मिला। और हमसे पूछता है मुस्तफा कैसे थे। मैंने कहा कि देख ले, 1400 साल बीत गए, इन दीवानों में किसी ने मुस्तफा को देखा नहीं। जब देखा नहीं तो कुर्बानी का इतना जज्बा है, तभी तो कहने वाले ने कहा था जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार। अब कोई पूछे तुम्हारे नबी कैसे थे, तो जवाब देना ऐसे थे कि सारी दुनिया का ज़ाब्ता कहता है बगैर देखे मोहब्बत होती नहीं। नबी हमारे ऐसे थे कि देखा भी नहीं, मोहब्बत हो गई। और कैसी मोहब्बत हुई कि बरेली से इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत जब अपने मसनद पर बैठते हैं, आसमान को देखा, जमीन को देखा, मका को देखा, लामका को देखा, तो अहमद रजा सोचने पर पड़ गए। जब आसमान में इतना हुस्न है, जब धरती पर इतना हुस्न है, जब चांद में इतना हुस्न है, जब सूरज में इतना हुस्न है, तो बताओ जो चांद, सूरज, आसमान, जमीन, पहाड़, रेगिस्तान, हरियालियां मुस्तफा के नूर से बनी हो, तो मुस्तफा के नूर का हुस्न कैसा होगा। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में सबा
तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठेंगे वहां। मेरे दोस्तों, जिसके नूर से अल्लाह ने चांद को इतना खूबसूरत बनाया, तो मुस्तफा कैसे खूबसूरत होंगे। और सुनो, ये सबके बस की बात नहीं है। ये जो आज आप बैठे हो, जो आप मचल रहे हो, पैसे लुटा रहे हो, गुलाब की पत्तियां उठा रहे हो, ये जो मोहब्बत दिखा रहे हो, नारे लगा रहे हो, ये आपका हमारा नात खाओ का कमाल नहीं है। आला हज़रत से पूछो तो कहेंगे ये कमाल निगाहे मुस्तफा का है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों। इसी इलाके में कितने 24 होंगे, कितने ऊंचे पैजामे वाले होंगे, कितने जाकिर नाइक को मानने वाले होंगे। जब नजर मदीने से उठी तो अपनी किस्मत पर नाज करो। देखने वाले ने जब नजर उठाई और वो इतने बाकमाल हैं, इतने बाअसर हैं कि जब निगाह उठती है तो अल्लाह कुरान में मजाक से तशबीह देता है। हमारे आका की शान क्या है, एक बात बताए, कसम से आप मचल जाओगे। कभी कभी ऐसा इरादा बनता है तकरीर सुनाने का। कौन है मुस्तफा? बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर नमाज में है, नमाज में। अब नमाज में इमाम क्या कर रहा है, पीछे मुक्तदी को मालूम होगा नहीं, लेकिन हुजूर जो करते हैं ना, अल्लाह उस पर भी पर्दा हटाता है ताकि लोग देख लें। और इमाम और हैं, मूसा के इमाम और हैं। अब नमाज में खड़े हैं, पीछे साहबा है, एक लंबी जमात खड़ी है जिसे हम अशरे मुबशरा कहते हैं। आला हजरत कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो क्यों मिला और कब मिला, कैसे मिला, वो सुनो। हुजूर खड़े हैं नमाज की हालत में, हुजूर आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। और मस्जिद किबलतैन गवाह है, मदीने में जाके देख लेना, गवाह है। इधर किबला है तो इधर मस्जिद बैतुल मुक़द्दिस का किबला है, बिल्कुल अपोजिट। 360 डिग्री आप घूम जाओ। कितनी अल्लाह मोहब्बत करता। नौजवानों गौर से सुनना, काबा है ना, काबे का तवाफ कौन करता है? हम भी करते हैं, आशिक रसूल भी करते हैं, देवबंदी भी करते हैं, सल्फी भी करते हैं, कादियानी भी करते हैं, रावजी भी करते हैं, खारजी भी करते हैं, अहले खबीस भी करते हैं। काबा है, सब करते हैं। अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत कर रहा है। महबूब खड़े हैं, पीछे सहाबा की मुकद्दस जमात। अब महबूब नमाज की हालत में घूम रहे हैं, टन कर रहे हैं, और सहाबा भी घूम रहे हैं। हुजूर और सहाबा खड़े हैं। एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए। और हुजूर घूम रहे हैं, जैसे जैसे हुजूर घूमे सहाबा भी पीछे पीछे। कुछ समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ जाते तो मचल के सुभान अल्लाह कह देते। अब समझो, पता क्या चला? नमाज इबादत खुदा की हो रही है और सहाबा मुस्तफा का तवाफ कर रहे हैं। इबादत खुदा की हो रही है
और सहाबा मुस्तफा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह बता रहा है कयामत तक आने वालों लोगों को कि मेरे घर का तवाफ हर आदमी करता है, ईमान वाला हो बेईमान वाला हो, लेकिन महबूब आपकी जात इतनी बुलंद वाला है, आपका तवाफ मामूली आदमी नहीं, करने वाला अबू बकर है, करने वाला उमर है, करने वाला उस्मान है, करने वाले अली है, करने वाले शोएब है, करने वाले तलहा है, करने वाले जुबैर है, करने वाले अनस है, करने वाले साथ भी नबी वकास है। जब नमाज में सारे सहाबा ने हुजूर का तवाफ किया और नमाज मुकम्मल हुई, आका करीम फरमाते हैं अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, हैदर तुम जन्नती, शोएब तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती। कैसे? अगर नमाज में कोई मुस्तफा का तवाफ करे उसे जन्नत की बशारत। मोहब्बत में सोचा नहीं जाता है। बोलो अब सुनो, ये एक पॉइंट। हुजूर खड़े हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। नमाज से जब फारिग हुए, नमाज से जब फारिग हुए, एक बात बताओ, अगर आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और मुझको देख रहे हो और मैं भी आपको बार बार देखूं, आपकी मोहब्बत में कितना इजाफा होगा। आप 10 को दिखाओगे, देखो मेरे पीर साहब को मैं देख रहा हूं, पीर साहब भी मुझे देख रहे हैं। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो। अब महबूब खड़े हैं, कहां देख रहे हैं? आसमान के। हमें क्या पता चलता है? तो कुरान ने राज खोला। आसमान की तरफ हुजूर देख रहे हैं, देख रहे हैं। कल उठ के कोई वहावड़ा एतराज कर सकता था, तो अल्लाह ने पहले ही क्लियर कर दिया। महबूब देखें, महबूब देखें। अल्लाह फरमा रहा है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए। ए महबूब, आप जब आसमान की तरफ देखते हो, बोलो बोलो, जब आप बोलो आसमान की तरफ अपने चेहरे को करते हो, वजह अपना वद्दुहा चेहरा जब आसमान की तरफ उठाते हो, तो महबूब कद नरा, आप मुझे देखते हो और हम आपको देखते हैं। आप मुझे देखते हो और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया आरा मैं देखता हूं, नरा ग्रामर जमा का है, यानी हम देखते हैं। पता क्या चला? अगर मुस्तफा मकान में खड़े होके आसमान की तरफ देखे तो लामका का मकी तन्हा नहीं, जिब्राइल से कहता है, मिकाईल से कहता है, इसराफील से कहता है, इजराइल से कहता है, जन्नत की हूरों से कहता है, देख लो उस चेहरे को जिसकी शान वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा है। अगर आला हज़रत की जुबान में कहा जाए, अरे उस चेहरे को देख लो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। महबूब जब देखे तो अल्लाह फरमाता नरा, महबूब हम भी देखते हैं। बोलो बोलो दोस्तों, आज उसी महबूब की महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। यहूदियों ने बस करें, हाथ उठा के बताएं कि बस। अच्छा नहीं मेरे दोस्तों, ये हुजूर की शान है कि जिसे हमने न आपने देखा, लेकिन मोहब्बत ऐसी हुई। रहते बंगाल में कैसी मोहब्बत, रहते हैं बंगाल में
और सुनते हैं मदीने वाले आका को, सुनते हैं मदीने वाले आका को। कोई कहेगा टोपी क्यों लगाई, या बंगाल में लोग लगाते हैं। एक बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाले ने हमसे पूछा, बोला मौलाना साहब इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन थिंग। मैंने कहा यस पूछिए। व्हाई यू आर वेयरिंग अ कैप, आप लोग टोपी क्यों लगाते हैं। मैंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग, अगर आपको बुरा ना लगे मैं भी आपसे कुछ पूछूं। बोले हाँ। हमने कहा सर आप टोपी क्यों लगाते हैं, आप टोपी क्यों लगाते हैं। तो बोला यू नो वी आर फ्रॉम CRPF, सेंट्रल पुलिस के हम हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी पर हैं, ड्यूटी पर हमें टोपी तो लगाना है, बेल्ट लगाना है, ये हमारे ड्रेस में है। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, इतने बड़े एयरपोर्ट अहमदाबाद में या तो आपने लगाई या तो हमने लगाई। हमने कहा दो ही लोग लगाए हैं, या तो खाकी वाले लगाए हुए हैं या तो ये दुबला पतला दाढ़ी वाला एक मौलाना लगाए हुए हैं। तुमने कहा ऐसा क्यों, इतने सारे भारतीय हैं, लगाई आपने और लगाई हमने। तो भी चौका, क्योंकि अली के बच्चों का जवाब जल्दी हजम नहीं होता है। चौका वो भी तो कहा सर एक्चुअली वी आर ऑन ड्यूटी। बोला हम ड्यूटी पर हैं इसलिए हमने लगाया है, जबकि हमारा घर जाकर के खत्म। हमने कहा घर तो छोड़ो ना, अभी एयरपोर्ट की बात चल रही है। कहा सर ड्यूटी पर है इसलिए लगाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा सर, अब मैं कहूं जब भी किसी टोपी वाले को देखना समझना वो भी ड्यूटी पर है। आप भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के, हम भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के। फर्क इतना है आप भारत सरकार की ड्यूटी में है, हम मदीने के ताजदार की ड्यूटी में है। समझे आप मेरी बात को। हम ताजदारे मदीना की ड्यूटी में हैं। अभी एक नया जो फिरका निकला है खबीस का, वो तो टोपी नहीं लगाता, वो टोपी नहीं लगाता। मैं कहा टोपी तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। अगर बुरी चीज होती, हर प्रधानमंत्री के आने से पहले साले पुलिस वाले टोपी लगाते हैं। पता चला टोपी लोगों के लिए इज्जत का सबब है। राष्ट्रपति आ जाए सब टोपी में, समझे। सबसे बड़ा अहकमल हाकिमीन अल्लाह है, उसकी बारगाह में जब हम जाते हैं तो टोपी में। एक फिरका आया जो सऊदी ने पाला और अभी दोनों की हो गई लड़ाई, लव स्टोरी ओपन हो गई। उसने कहा कि हमने 30 साल जो इन पर पैसे खर्च किए, इतना अपने मुल्क पर खर्च किए होते मुल्क आगे चला जाता है। हमने कहा आज तो 30 साल के बाद समझा है, आला हजरत तो 100 साल पहले समझ गए थे। सऊदी का बादशाह अब समझा, इमाम अहमद रजा 100 साल पहले समझ गए। यही फर्क होता है गुस्ताखों की समझ का और आशिके रसूल के समझ का। और जब समझे उस वक्त भारत में ब्रिटिश का कार्यकाल था, ब्रिटिश एम्पायर का दौर था, ब्रिटिश की हुकूमत थी, फिर भी आला हजरत उनके खिलाफ फतवे लिख रहे हैं, फिर भी आला हजरत उनकी तहरीक के खिलाफ, फिर भी आला हजरत उनकी सोच के खिलाफ। अरे उस जमाने में मौलवीन ने लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मौलवियों को हायर किया था जो पाउंड और डॉलर दे करके अपनी मर्जी के मुताबिक फतवे लिखवाया करते थे, और जो आलिम फतवे उनकी मर्जी से ना देता था उसे काले पानी की सजा मिलती थी, समुद्र में
मौत बो दिया जाता था, फांसी चढ़ा दिया जाता था। अब पूछो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से, ए आला हज़रत ऐसे पुरफतंदा दौर में, माहौल में आप ब्रिटिश के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, ब्रिटिश के अंडर में जो मौलवी है उनके खिलाफ फतवा लिख रहे हो, देवबंद की आइडियोलॉजी के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, नदवा के मौलवियों के खिलाफ फतवा लिख रहे हो। ए आला हज़रत क्या आपको इनका खौफ नहीं है? क्या काले पानी का खौफ नहीं है? क्या फांसी का खौफ नहीं है? आप इतनी बेबाकी से इनके खिलाफ फतावे देते हैं। तो आला हजरत की कब्र से आवाज निकली, जामी मियां पूरी दुनिया को बता दो अहमद रजा ऐसे दौर में जो टकमकाया नहीं, घबराया नहीं। वजह इतनी थी कि अहमद रजा का अकीदा था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अहमद रजा उनके सरों पर हुकूमत का हाथ है। आला से कहते मेरे सर पर गौसे आजम का हाथ है। और गौसे आजम ऐसे पीर हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, जिनके कदम को गरीब नवाज अपनी आंखों में लगाए, वो गौसे आजम है। शेख अहमद कबीर गफाई का नाम सुना है? बहुत बड़े वली, अपने वक्त के गौस पाक के ज़माने के ऐसे वली कि जब हुजूर के बारगाहे करम में गए तो हुजूर पाक ने उनसे मुसाफा किया था, मुसाफा किया। शेख अहमद कबीर फरमाते हैं जब गौस पाक ने बगदाद में ऐलान किया, आप अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और अपने सर को झुका लेते हैं गौसे आजम के ऐलान के बाद और कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरे भी सर और कांधे और सीने पर आपका कदम मुबारक है। गौस पाक तो वो है कि सैयदना जुनैद बगदादी मिंबर पर बैठ के खुतबा दे रहे थे और कितने गौस पाक के पीरों में होते हैं जुनैद बगदादी, और जब खुतबा देते देते आप सर को झुका लेते हैं। 3 बार नमाज वगैरह की फरागत के बाद लोगों ने पूछा, ए जुनैद बगदादी आज आप जुमा का खुतबा जब मिंबर पर दे रहे थे तो 3 बार आपने अपने सर को क्यों झुकाया? आप फरमाते सुनो, जुनैद ने अपनी मर्जी से नहीं खुदा के इशारे से झुकाया। कहा क्यों? कहा जब मैं खुतबा दे रहा था, मुनादी देने वाला निदा दे रहा था कि तुम्हारे बाद एक अल्लाह का वली पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा और वो बगदाद से ऐलान करेगा कि मेरा कदम सारे औलिया के कांधे पर। अभी गौस पाक पैदा भी नहीं हुए और जुनैद बगदादी को जुमे के खुतबे के वक्त ये ऐलान कानों में गूंजता है। कहा जैसे मैंने इस ऐलान को सुना अपने सर को झुका दिया और कहा मैंने अब्दुल कादिर के कदम को तस्लीम किया। मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। मेरे दोस्तों ये गौसे आजम की शान है, ये उनकी शान है। आपकी शान तो ऐसी है कि हाजियों का काफिला जा रहा है और गौस पाक बचपन में छोड़ने जा रहे हैं और जब पलटे एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए और पंजे के बल कूद कूद करके हाजियों के काफिले को देख रहे हैं। माँ परेशान हुई कि बेटा गया तो कहाँ? माँ तलाश रही है, गौस पाक दिखे नहीं। माँ घर के बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि गौसे आजम पंजे के बल खड़े होकर के हाजियों के काफिले को देख रहे हैं। गौस पाक तो वो देख रहे हैं और माँ क्या देख रही है कि जब मैं इस मंजर को देख रही हूँ कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पंजे के बल हाजियों के काफिले को देख रहा है और माँ कहती मैं ये देख रही हूँ कि काबा मेरे बेटे का तवाफ कर रहा है। आला हज़रत क्या खूब इशारा देते हैं, सारे अहताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला।
अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप ये देखें इस रुए ज़मीन पर चाहे सिराजुद्दीन अखी हिंद हो, अलाउल हक पंडवी हो, हज़रत महबूब इलाही हो, हज़रत बाबा फरीद हो, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, हज़रत गरीब नवाज हो, सरकार शाह मीरा हो, आप जितनी मकबरे देख रहे हैं, कब्र को देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो नबी के वफादार हैं। हजारों साल बीत गए, उनकी कब्र के निशान खत्म ना हुए, उनकी कब्र के निशान खत्म ना हुए। तो एनआरसी वालों को बताओ, जो नबी की मोहब्बत में दुनिया से चले जाए, सदियों के बाद भी उनकी कब्रों का निशान रहता है। ये बंगाल के लोगों, अपने सीने को आका का मदीना बना लो, निकालने वाले खुद निकल जाएंगे। ख्वाजा का बैठाया हुआ कोई निकाल। कोई भी चीज से घबराओ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, समझे? कभी डरो नहीं। जब डर आए तो तुरंत वली का घर याद आए, फौजों की चौखट, हुजूर आपके बस आए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।